हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव और मैं हूं पलक गुप्ता। आज जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं दरअसल मुद्दे बेहद खास हैं और सबसे पहले आज बात होगी एक सोशल इशू और सोशल कॉज पे। जिस तरह से जीनत जी हमारे साथ मौजूद होती हैं और हर सोशल इशू पर वो बात करती हैं, आज भी एक बहुत स्पेशल इशू लेकर वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो असल में क्या पूरा मुद्दा है और क्या पूरी बात है और असल में क्या इशू है, इसी को लेकर आज जीनत जी सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। क्या वो पूरा मसला है जिसको लेकर आज हमारे साथ आप यहाँ मौजूद हैं? ये बात है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के गचवाहा की। यहाँ की जो औरतें हैं वो जब उनके मर्द काम पर चले जाते हैं तो विधवाओं जैसे ज़िंदगी बिताती हैं और ये 5 महीने तक ना कोई श्रृंगार करती हैं, ना जेवर पहनती हैं, कुछ भी नहीं। और अपने जो जेवर और ये जो मेकअप का सामान होता है सब कुछ मंदिर में चढ़ा के आती हैं। उनकी मान्यता ये है इससे कि उनके जो शौहर हैं, जो हस्बैंड हैं, उनकी जो उम्र है वो इससे लंबी होगी। अच्छा, तो मतलब ये जो मुद्दा आया है सामने निकलकर, क्या सरकारों ने या कभी प्रशासन पे इसमें कोई संज्ञान लिया है? मान्यता की बात हम मानते हैं कि उनकी मान्यता है, वो चीज अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारना तो एक प्रेशर नहीं हो जाता फीमेल्स पे? हाँ, हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये एक आदिवासी इलाका है, इसलिए यहाँ पुलिस और प्रशासन नहीं पहुँच पाए होंगे। या अगर पहुँच भी पाए होंगे तो इन लोगों को आदिवासियों से बेहद डर लगता है, क्योंकि उनके पास अजीब किस्म के हथियार होते हैं और इनकी जो मान्यता होती है ना, वो अपनी उससे कभी हटते नहीं हैं। अच्छा, ये है बात। तो मतलब ये लोग अपनी मान्यताओं पे अडिग रहते हैं, जो भी इनकी मान्यताएं हैं उस पर ये लोग नहीं चीजें बदलते। अच्छा, क्या कभी कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आया है इसको लेकर? ये बात अब जैसे मीडिया ने उठाई है, सामने आई है, तो क्या कोर्ट का इसमें बीच में कोई रुख आया है? नहीं, कोर्ट का इसमें कोई दखल नहीं होता, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि हम जो अकीदत होती है, जो मान्यताएं होती हैं, हम उसमें दखल नहीं देंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात है, 5 महीने तक किसी को मेकअप ना करना। हम और आपको कहें तो हम तो चुप जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि किसी की मान्यताओं पर हम सवाल नहीं उठा रहे, किसी की इच्छा शक्तियों पर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि एक महिला के लिए, क्यों कहते हैं ना कि सजना सवरना, श्रृंगार करना हक है और उनका गहना भी है। खूबसूरत लगती है जब एक लड़की, एक औरत सजती सवरती है, तैयार होती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौतियों से उत्तर प्रदेश की जो इस इलाके की औरतें हैं वो गुजर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से वो इन सारी चीजों में ढल जाती हैं, मान लेती हैं। क्योंकि चलिए, ये विवाहिता की बात हुई, हर लड़की की जब शादी होती होगी इस इलाके में तो उनको यही ट्रेडिशन फॉलो करना होता होगा, उनकी यही मान्यताएं फॉलो करनी होती होगी, तो कितना मुश्किल होता होगा, ये कितनी बड़ी चुनौती है। बेहद मुश्किल होता होगा एक औरत के लिए इन सारी चीज़ों से दूर रहना। और जिनकी नई शादी हुई है और अगर उनके पति बाहर चले गए हैं कमाने, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो दुल्हन है वो तो नए वो जेवर, मेहंदी, काजल, इन्हीं सब चीज़ों में अच्छी लगती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने जज्बातों को मारना पड़ता होगा, मेरा ऐसा कहना है। और इस मान्यता के खिलाफ जो पढ़ी लिखी अगर वहाँ पे लड़कियाँ हैं तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर ऐसी मान्यताएं जो आपको अंदर से परेशान कर दें, ऐसी मान्यताएं, ऐसे उसूल जो कहीं ना कहीं अगर आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए उठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि चीज़ें बदली जा सके। क्योंकि हम 21वीं सदी में रहते हैं और ये 21वीं सदी का भारत है, हम 1921 में नहीं 2021 में रहते हैं। तो चीज़ें अगर बदली जाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस तरह से मैम बता रही हैं कि जहाँ एक तरफ औरतें सज नहीं रही हैं, सवर नहीं रही हैं, अपनी मान्यताएं जो हैं वो फॉलो करती हैं, वहीं पर हमारे देश की एक ऐसी लड़की भी है जिसने हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया है, जिसने हिंदुस्तान को गर्व से उठा दिया है और 21 साल बाद उसने हिंदुस्तान को एक गौरव लौटाया है। आखिर कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो ऋतुश्री ही बताएंगी। और कौन है वो खूबसूरत सी लड़की जो एक तरफ जहां औरतें सज सवर नहीं रही है और दूसरी तरफ ये वो लड़की है जिसने हिंदुस्तान का गौरव और मान दोनों बढ़ाया है। जी ऋतुश्री, कौन है वो और आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? जो आज है मिस यूनिवर्स का जो है खिताब, हमारी भारत की रहने वाली पंजाब से बिलोंग करती है हरनाज कौर संधू। उन्होंने ये खिताब जीता है और 21 साल बाद ये भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है।
और उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनको काफ़ी ताने भी मिलते थे जब वो स्कूल के अंदर थी, क्योंकि वो काफ़ी पतली सी थी, तो इस वजह से उनको बोलते थे कि तुम कैसी हो, बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो, कितनी पतली हो, इस तरह के उनको टोंट मिला करते थे। तो वो काफ़ी उस टाइम पर वो काफ़ी डिप्रेशन में भी आ गई थी। तो जिसके बाद उनके जो फैमिली है उन्होंने उनको काफ़ी सपोर्ट करा। एक होता है कि मिस यूनिवर्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके आपको कपड़े भी पहनाए जाते हैं जो किसी फैमिली के अंदर कभी अलाउड भी नहीं होते। तो मतलब ये है कि वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और पंजाब में मोस्टली लड़कियों का अगर देखा हो तो वो नॉर्मल सूट वगैरह में रहती है, लेकिन कुछ फैमिली होता है कि एक जनरेशन का भी फ़र्क होता है। तो इस तरह उनकी फैमिली जो है काफ़ी अच्छा है जो उन्होंने उनको सपोर्ट करा, और अब इतना सपोर्ट करते करते वो आज मिस यूनिवर्स बन गई। और साथ में उनको काफ़ी सारे 2017 से उन्होंने इस लाइन को चूज़ कर लिया था। कॉलेज के दौरान उन्होंने एक जो फ्रेशर्स पार्टी या फेयरवेल होता है उसके अंदर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, जिसके बाद उनमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद से उनको काफ़ी सारे हर साल उनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिले हैं। तो और उसके बाद उन्होंने अब ये जो उनको मिस दीवा का अवार्ड मिला था 2021 में ही, जिसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब मिस यूनिवर्स में मुझे जीतना ही जीतना है। और आखिरकार और वो अपने फैमिली को मतलब उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि मैं ही मिस यूनिवर्स बनूंगी और मैं खिताब जीतूंगी, और वो इसके अंदर काफ़ी सक्सेस भी हुई। बिल्कुल, कितने कमाल की बात है ना। चंडीगढ़ पंजाब से निकली हुई एक आम सी लड़की, हिंदुस्तान की एक लड़की, और 21 साल बाद यानी कि 2000 में लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, उसके सीधे बाद आज हरनाज कौर संधू को ये खिताब मिला है। उन्होंने खिताब जीता है, ब्यूटी पेजेंट जीता है 2017 से, जिस तरह से ऋतु ने बताया कि उन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं। 2021 में ही मिस दीवा का अवार्ड भी जीता है, मिस चंडीगढ़ भी रही है और आज बन चुकी है मिस यूनिवर्स। भारत का गौरव, भारत को गर्व है अपनी इस हरनाज कौर संधू पर। 21 साल बाद ये खिताब भारत ने जो अपने नाम करा है। सबसे कमाल की बात क्या होती है ना कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है मिस यूनिवर्स का, कि जब उन्हें खिताब दिया जाता है तो असल में एक चेहरे पे जो इमोशन होता है, आपको कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं होती और वो चीज़ जब आपको मिल जाती है तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। और वो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर वो वीडियो प्ले करके दिखाएंगे ऋतु, कि आपको वो वीडियो दिख रही है कितने कमाल से, जब उनका नाम अनाउंस करने में सिर्फ कुछ ही देर बाकी थे और आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली मतलब जो चीज़ उन्हें एक्सपेक्ट नहीं थी वो चीज़ होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत कमाल की चीज़ कि जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो शी वॉज लिटरली लाइक कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खिताब उनके नाम हो जाएगा। और 21 साल बाद हिंदुस्तान को मिस यूनिवर्स का ये जो खिताब मिला है हरनाज कौर संधू को, तो एक जब वो क्राउन सर पे सजता है तो एक अलग ही उसकी वो फीलिंग होती है। वो फीलिंग तो हम शायद इतनी बयां ना कर पाएं जितनी हरनाज कर पाएंगी जब ये क्राउन सर पर सजता है, जब ये ताज सर पर सजता है तो पूरे हिंदुस्तान को खुद पर नाज होता है कि हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत और इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं कि कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को खुद पर नाज होता है। लेकिन असल में हम एक जगह आकर क्यों फंस जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान की राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा। अगर हिंदुस्तान की राजनीति में भाग नहीं लिया तो फिर आपने भाग आखिर लिया तो लिया किसमें, एक सबसे बड़ा सवाल है ये। और कल जो महारैली हुई है, आपको पल पल की अपडेट्स दी है कि महारैली कैसे हुई, क्या हुई, राहुल गांधी ने क्या विवादित बयान दिया है, और इसी को लेकर कासिम हमारे साथ मौजूद है और कासिम से बात करने वाले हैं। कासिम, क्या लगता है आपको राजनीति के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से हिंदुस्तान की राजनीति क्या है? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति समझना एक ऐसे है कि जैसे किसी बच्चे को मैथ समझाना, ये मुश्किल है समझना, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान एक जो है जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल पार्टी सिस्टम चलता है, तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा। हर पार्टी की अपनी अलग जो है आइडियोलॉजी होती है, उसी के तहत वो काम करती है, और आने वाला उनका क्या होगा वो उन लोगों को ही पता होता है कि हम क्या करेंगे। दूसरी बात, कल जो रैली हुई है, इस रैली को लेकर जितनी भी बाकी सियासी पार्टी हैं उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जैसे असदुद्दीन अवैसी ने भी ट्वीट करके बोला, बीजेपी पार्टी ने भी क्रिटिसाइज़ किया है कि नहीं करना चाहिए था आपको, इतने लोगों के साथ जो है जो वायरस है ओमिक्रॉन जो है नया वायरस आया वो फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उस तरीके से उनको जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। दूसरा जो है हिंदू एंड हिंदुत्व, जो ये दो वर्ड हैं, इनको लेकर भी काफ़ी जो है बहस चल रही है, तो इस पर भी उन दोनों ने मतलब
सीएम गहलोत ने भी जो है ट्वीट किया और अपनी मतलब सफाई दी सीएम है। गहलोत के ट्वीट की तो बात करते हैं। सीएम गहलोत ने तो राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए ट्वीट करा है। बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं उनका बचाव किया है। बिल्कुल, उन्होंने बचाने की कोशिश की है और भी 2-3 ट्वीट किए हैं जो इनके लीडर थे, उन्होंने भी उसको जो है बचाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं निकलने की ही कोशिश की है उससे बाहर, लेकिन काफी घेरे में है। बिल्कुल, काफी घेरे में है। क्या लगता है कासिम आपको, राहुल गांधी का जो बयान है हिंदू और हिंदुत्व वाला, कि हम हिंदू हैं लेकिन मोदी जी हिंदुत्व है, गांधी हिंदू थे लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी थे, क्या लगता है उनको ये बयान फायदा पहुंचाएगा या फिर नुकसान? हिंदुत्व वोट जो है मैम ये 1925 में आया है, उसके बाद 1923 में भी इसका बयान सावरकर ने किया गया था, लेकिन उसके बाद चलते चलते फिर 1990 में शायद फिर आया, जब भारतीय जनता पार्टी थोड़े थोड़े इक़्तिदार में आने लगी, फिर 2014 में, फिर ठीक मुकम्मल तरीके से 2019 में जब जो इलेक्शन हुए दोबारा, जब नरेंद्र मोदी साहब आए, तब से जो है इसका ठीक ठाक मतलब मजबूती से पकड़ है उसकी। देखो आप तंजीमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन वो RSS है, तो कहीं ना कहीं वो इसको बहुत ज़्यादा वो मतलब मान रहे हैं कि हमारी ये एक बहुत पुरानी जो है एक हिंदुइज़्म जिसको बोलते चलते आ रहे हैं, तो हम इसी अपनी आइडियोलॉजी पे चलेंगे। इसको जो है बाकी सियासी पार्टियां जो है रिजेक्ट कर रही है कि नहीं, हम एक जो है आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो सबको बराबर का होना चाहिए। बिल्कुल, जो असदुद्दीन ओवैसी की भी आपने बात करी, उन्होंने भी ट्वीट करके यही बात कही है कि हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है, सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में हर बिरादरी के लोग रहते हैं, फिर चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, फिर चाहे कोई किसी बात को माने या ना माने, लेकिन हिंदुस्तान में रहने का अधिकार सबको है। हिंदुस्तान ये अधिकार सबको देता है, हमारा संविधान ये अधिकार सबको देता है। लेकिन कासिम, जानना चाहेंगे आपसे, क्या लगता है हमारे देश के राजनेता जो ये बयान देते हैं, ठीक है, ये क्या आपको लगता है एक ऐसा जरिया है ताकि वो लोग चर्चाओं में बने रहें, इसलिए ये बयानबाजी करी जाती है, या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी भीड़ को उकसाने के लिए बोल दिया जाता है? ये तो जब भी इलेक्शन होता है, अपोजिशन पार्टी जितनी है वो एक्सपोज करने की एक दूसरे को कोशिश करती है, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही होता है। रही बात हिंदुइज्म की, क्योंकि अगर ये जो मुद्दा उठा था, ठीक है हम मानते हैं कि वो पुराना था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया उसके बाद बाज़ाब्ता एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, उसके अंदर जो है राइट्स दिए गए कि किन किन लोगों को रहना है, ये उसी तरीके से जो है अपना अपना कल्चर को जो है प्रमोट करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके पास, राइट टू इक्वलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से किसी एक को ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बनाना, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो है कांग्रेस होगी या ये लोग जो है उनके अपोजिशन में। दूसरी ये बात है कि जब भी इलेक्शन आता है तो एक कोई ना कोई मुद्दा लेकर एक्सपोज तो करती है दूसरी पार्टी, तभी तो होता है। लोगों के जहन को कैसे जीतना है, कैसे उनके ऊपर जो है कब्जा करना है, कैसे अपनी तरफ उनकी अट्रैक्शन करना है ताकि लोग कहें कि हाँ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को टारगेट तो करेंगी पार्टी। बिल्कुल। एक और अहम चीज आप लोगों को बताएं, कल कांग्रेस की थी महंगाई हटाओ महारैली, लेकिन महंगाई हटाओ महारैली तो वो रही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की ये रैली हिंदू और हिंदुत्व की रैली हो गई थी। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का अगर आप पूरा भाषण सुनेंगे तो महंगाई का इस्तेमाल, महंगाई शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने भाषण में महज 1 या 2 बार किया होगा, और हिंदू और हिंदुत्व का जो ये परिभाषा लोगों को समझाने लग गए थे। तो महंगाई हटाओ महारैली में जो राहुल गांधी ने पूरा मुद्दा ही बदल दिया, तो उसके ऊपर क्या कहेगी कांग्रेस? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए नजर आए हैं, तो साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है पार्टियों पर कि असल में रैली किसकी थी और बयानबाजी किसकी हुई है। कांग्रेस की बात करते हैं, बात कांग्रेस ने की थी कि लाखों लोगों की भीड़ जुटाएंगे, बेशक जुड़ी होगी, लेकिन उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो वहां पर उड़ी, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ये मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के खतरे बढ़ रहे हैं। उनके लिए तो अभी भी सारी चीजें नॉर्मल है, चीजें खतरे से बाहर है, कोई इतना इफेक्टेड नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे मिनिस्टर्स, हमारे मंत्री ये मानने को क्यों नहीं तैयार? और प्रसादी लाल मीणा की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान है कि राहुल गांधी ने कल जो भी सारी बातें कही वो बिल्कुल सही है। मोदी जी देश को खराब कर रहे हैं, मोदी जी बिगाड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कहा है। किसान आंदोलन के पक्ष में राहुल गांधी ने बोला था नरेंद्र मोदी को वापस काले कानून लेने पड़े, और लेकिन सिर्फ एक चीज जो वो मानने को तैयार नहीं है वो ये कि कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, उसके लिए सख्त और कड़े कदम उठाए जाए। ये नहीं हो रहा है। महंगाई को लेकर रैलियां हो रही है, बिल्कुल जायज है रैलियां करना, लेकिन आप
से कम अपने आप चीज़ों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें, क्योंकि जब तक इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं खतरा हमारे राज्य पर मंडरा रहा है, जिसका ख्याल हर मंत्री को रखना बेहद ज़रूरी है और हर नेता को रखना ज़रूरी है। नेताओं को तो लेविश ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आम जनता का क्या, जिन्हें खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब बड़ी मुश्किल से हो पाती है। फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ और बात होगी नई चर्चाओं को लेकर। बने रहिए TNI आप सब। नमस्कार।